हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। पहले की वीडियो में हम लोगों ने उस पूरी थ्योरी को समझा था, उसका स्टेटमेंट क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पहले की वीडियो में सीखा। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है यूक्लिड विभाजन लेमा का। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन जो लेमा होता है क्या होता है, A = BQ + R। और यहाँ पे जो R आपका होता है वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, और B से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे A आपका क्या है, A आपका भाज्य है। A आपका क्या है, भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यही आपका पूरा स्टेटमेंट का ये होता है। तो यहाँ पे A आपका भाज्य है, B आपका भाजक है, Q आपका क्या है, भागफल है, R आपका क्या है, शेषफल होता है। ये चीज़ सारे हम लोग, ये सभी जो पूरा प्रोसेस है ये हम पिछले वीडियो में आपको बता रखे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पुराना वीडियो देखकर आए, तभी आज का क्लास समझ में आपको आएगा। दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्या भाई, जिससे 1251, 9377 और 15628 को भाग देने पर शेषफल क्या बचे, 1 बचे, 2 बचे और क्या बचे भाई, 3 प्राप्त हो। ठीक है, भाग देने पर आपका शेषफल कितना बचे, 1 बचे, 2 बचे और 3। यह NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए करना कैसे है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या या अधिक से अधिक बोले तब सबसे पहले आप क्या करोगे, HCF ही ज्ञात करोगे, अपना महत्तम समापवर्तक ही ज्ञात करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दी हुई शेषफल को संख्याओं में से घटा देते हैं। 1 को इसमें से घटाएंगे, 2 को इसमें से घटाएंगे और 3 को इसमें से घटाएंगे। तो कैसे हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कैसे हो जाएगा बताओ, कैसे लिखोगे, दी गई शेषफल को दी गई शेषफल को संख्याओं में से घटाने पर प्राप्त संख्याएं। दोस्तों पहली संख्या क्या है, 1251 में से 1 माइनस करेंगे, फिर क्या 9377 में से क्या माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, और 15628 में से क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे। ठीक है, ये आप माइनस कर दीजिए और माइनस करेंगे तो आपको संख्या क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1250 मिलेगा आपको। ठीक है, 1250 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे भाई, 9375 मिलेगा, और यहाँ से जब 3 माइनस करोगे तो 15625 मिलेगा। दोस्तों ये आपका संख्या मिल गया 1250, और ये आपको नई संख्या मिली, कब मिली, जब आप शेषफल को यहाँ पे माइनस कर दिए। अब आपको क्या करना है, विभाजन का यूज करना है, यूक्लिड की विभाजन, और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, HCF पता करेंगे। HCF कैसे पता करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो अब हमें जो आपका संख्या मिल गया, क्या मिल गया, 1250, 9375 और 15625। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 1250 है वो सबसे छोटा है, और आपका जो 15625 है वो क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, अब इन्हीं पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोसेस यूज करेंगे। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसका इस पे कर देंगे। अब दोस्तों हम कैसे करेंगे, देखो सबसे अब क्या करेंगे, 1250 का इसके साथ करेंगे। ठीक है, तथा 1250 का 15625 के साथ।
जो छोटी संख्या रहती है उसका उससे बड़ी और सबसे बड़ी संख्याओं के साथ HCF पता करेंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जरूर नोट करिए। अब क्या करना है, क्वेश्चन को अरेंज कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया कि करना क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट जरूर करिए। देखो, जब आप इस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ। 9375 आपका ये है और 1200 क्या है भाई, 50 है। कितनी बार में जाएगा ये, 12 5 60 5 72 12 27 84, 7 बार लेके जाओ। 7 0 0 7 5 35, कैरी लगा 3, 7 दूनी 14, 14 3 कितना होता है, 17 होता है। 14 3 कितना होता है, 17 होता है। ये होता है 7 1 कम 7 और 7 1 8। बताओ सही हमने लिखा है क्या। फिर 5 में से 0 घटा दो 5, 7 में से 5 घटा दो 2, फिर 3 में से 7 घटा दो नहीं जाएगा, 13 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यही हो गया, बताओ यही हो गया। तो आप क्या किए हो, आप ध्यान रखिए, आप क्या किए हैं, जब आप इस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किए तो शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल आपका बच रहा है, ध्यान रखिए, इसको लिखेंगे कैसे, 1250 गुणे 7 प्लस शेषफल कितना आ गया, ये आ गया। चूँकि देखो शेषफल 0 नहीं है, मैंने आपको पीछे की वीडियो में अच्छे से समझाया है, पूरा डिटेल में समझाया है। शेषफल 0 नहीं है तो फिर हम डिवीजन करेंगे। अब आपका ये आपका क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और भाज्य आपका क्या बन जाएगा, ये। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1250, ये आपका हो जाएगा। समझ में आए बात कि नहीं है। अब कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा क्या, चलो 2 बार लेके जाओ। तो 6 दूनी 1250, माइनस करेंगे कट्टम किट्टम, किस संख्या से भाग देने पर आपका शेषफल 0 आया है, 625, ठीक है। तो आप लिखोगे कैसे, 1250 को कैसे लिखोगे, 625 गुणे 2 प्लस 0, ठीक। चूँकि शेषफल 0 है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि शेषफल आपका क्या है भाई, 0 है, 0 है, ठीक है। चूँकि शेषफल 0 है, अब देखो शेषफल 0 कब हुआ, जब आप 625 से क्या किए हैं, भाग दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका शेषफल 0 प्राप्त हो गया। अब हमने इस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया था, अब इस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे दोस्तों, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, इसको हम अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब 1250 तथा 15625 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर ठीक है। अब भैया हमें किस पे प्रयोग करना है, 1250 और 15625 पर। तो कैसे हो जाएगा, ध्यान देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और भाजक आपका क्या हो जाएगा, 1250। कितनी बार में जाएगा भाई बताओ, एक बार में, चलो एक बार में लेके जाओ। तो 1250 हो जाएगा, माइनस कर दो 2, 6 से 5 जाएगा 1, 5 में से 2 गया 3। देखो आपका ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक। तो 15625 को जब आप ऐसे किए हो तो आपका भाजक गुणे भागफल हो जाएगा, और प्लस शेषफल कितना आ गया, 312 आ गया। चूँकि शेषफल आपका 0 नहीं है तो फिर से यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। अब यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो आपका भाज्य क्या बन जाएगा, भाज्य आपका बन जाएगा 1250। अब कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार जाएगा, बोलो 4 दूनी 8, चलो 4 बार लेके जाओ, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 कम 4 हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है। ये हो गया। अब माइनस कर देते हैं तो 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2, और बस 2 बचेगा, ठीक है। तो पहले जब 312 और 1250 पर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किए हो तो क्या आया है, 1250 पर जब आप यूज किए हो तो आया है 312 × 4 प्लस शेषफल कितना आ गया आपका
2 आ गया दोस्तों। शेषफल आपका क्या आ गया 2। देखो शेषफल अभी 0 नहीं हुआ है, ठीक है, शेषफल क्या नहीं हुआ है अभी, 0 के बराबर नहीं हुआ है, ठीक है। जब आपका शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ है तब आप क्या करोगे, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हो गया है, मिस्टेक ये हो गया है कि यहाँ पे देखो, मिस्टेक आपका यहाँ पे हो गया है। इसको माइनस करो, कितना आ गया 2, 6 से 5 गया, क्या बचा, 6 से 5 गया 1, अब 5 में से 2 गया 3। यहाँ पे 5 उतरेगा एक बार और, क्योंकि ये नंबर हमने छोड़ दिया था, भूल गया था, ठीक है। तो 5 यहाँ से उतरेगा। अब कितनी बार में जाएगा भाई, 2 बार में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 शून्य 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2। अब माइनस कर दो, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2, 11 से 5 जाएगा, बचेगा 6। तो शेषफल आपका क्या आ गया, शेषफल आपका आ गया क्या भाई, शेषफल आपका आ गया 625। क्योंकि शेषफल 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर से एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूज करोगे, तो यहाँ पे भाजक ये है और भाज्य आपका क्या बन जाएगा 1250। अब 1200 625 आपका भाजक है, भाजी है, तो 625 दूनी कितना होता है 1250 होता है, शेषफल 0 आ गया। तो अब अगला स्टेप में लिखेंगे 1250, क्योंकि ये आपका भाज्य है नया और नया भाजक ही है, तो 1250 इज इक्वल टू 625 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। चूँकि यहाँ पे शेषफल, यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया, क्या 0 प्राप्त हो गया, ठीक है, क्या प्राप्त हो गया 0 शेषफल प्राप्त हो गया। दोस्तों शेषफल 0 कब प्राप्त हुआ बताओ, शेषफल आपको 0 कब प्राप्त हुआ, जब आप 625 को क्या किए हो, 625 से आपने क्या किया है डिवाइड किया है। यहाँ पर भी देखिए जब आप 625 से डिवाइड किए थे तो आपका शेषफल क्या आ गया 0 आ गया था, तो यहाँ पे भी 625 से जब डिवाइड किए तो शेषफल 0 आ गया। अतः दोनों स्थितियों में आपका जो भागफल है, अतः दोनों स्थितियों में आपका जो भागफल है क्या, मतलब भागफल का मतलब क्या भाजक, ये ठीक है, सॉरी भागफल नहीं भाजक, यहाँ पे लिखेंगे अतः दोनों स्थितियों में भाजक क्या है, भाजक 625 है कि नहीं भाई बताओ। यहाँ पे भी भाजक आपका 625 है और आपका भाजक 625 यहाँ पर भी है, तो दोनों कंडीशन में आपका भाजक कितना है 625 है। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, अतः बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, अतः बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया आपका 625 है, ठीक है। समझ में आया भाई कि नहीं। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको HCF निकालना है। कैसे निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। मेरे भाई समझ में आया, आ गया समझ में, नहीं समझ में आया कमेंट करो, फिर से वीडियो देखो, फिर से पढ़ाऊँगा, फिर से बताऊँगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE बोर्ड में पूछा गया है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कैसे हो रहा है। देखिए अगर आप लोगों को आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके स्वयं से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। पहले खुद से लगाइए, उसके बाद नहीं आ रहा है तब वीडियो को ऑन करके चालू करके अपना देखिए सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। तो आपका पहला यही है कि शुरू से स्वयं अपने से लगाइए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई कितना है भाई, लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर,
सॉरी 50 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया है, 50 सेंटीमीटर कामा 6 मीटर, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पे जो लंबाई दिया है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, और जो आपका चौड़ाई है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई आपका 4 मीटर इंटू 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपको साइड दे दिया है। क्या पूछ रहा है? सबसे लंबी रोड की लंबाई, सबसे लंबी रोड की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे लंबी रोड की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की बीमाएं पूर्ण रूप से मापी जा सके, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या की जा सके भाई, मापी जा सके। देखिए ये आपको क्या दिया है, सबसे पहले ये CBSE बोर्ड 2016 में पूछा गया था। ये जो आपका क्वेश्चन है CBSE 2016 में आपका पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब आपको दिया क्या है ये लिखते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कमरे की जो लंबाई है, चौड़ाई तथा ऊंचाई, तो कितना दिया है क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। जो लंबाई है वो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपका 6 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई आपका कितना है भैया 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है सबसे लंबी रॉड की लंबाई, देखो यहाँ पे रॉड होना चाहिए था, सबसे लंबी रॉड की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की बीमाएं पूर्ण रूप से मापी जा सके। बीमाएं का मतलब क्या होता है कि ये पूरा जो मतलब कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है ना, उसकी बीमाओं को नापने के लिए हमें रॉड के सबसे बड़े भुजा को ज्ञात करना है, ठीक है। बीमा का मतलब होता है भुजा। तो यहाँ पे देखो सबसे लंबी बोला है या सबसे बड़ी बोलेगा, तो आपको क्या करना है HCF ही निकालना है भैया। कैसे निकालेंगे HCF? आप ये जो आपका दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसके मदद से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नानुसार आपको लंबाई कितना दिया है बताओ। लंबाई आपको दिया है 8 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, यही तो दिया है भाई, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर ही दिया है ना। तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। आप जानते हो कि 1 मीटर बराबर कितना होता है बताओ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो जानते ही है ना। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 8 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 850 कितना हो जाएगा आपका 850 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या आ गया, लंबाई निकल के आ गया। इसी प्रकार आपका चौड़ाई क्या हो जाएगा भाई, इसी प्रकार आपका चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई कितना है बताओ। चौड़ाई है आपका 6 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर और 25 ये तो 625 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम मात्रक को एक मात्रक में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हम मात्रक को एक मात्रक में चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मीटर है तो हम सेंटीमीटर में कर दे रहे हैं, इसलिए कि हमारा जो काम रहे वो आसानी से हो। अब देखो ऊंचाई कितना है आपका, ऊंचाई आपका कितना दिया है, ऊंचाई आपका कितना दिया भैया 4 मीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। 4 मीटर का मतलब कितना होता है मेरे भाई 400 मीटर, और 400 में 75 जोड़ दो तो 475 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया 475 सेंटीमीटर हो गया। यह आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकल के आ गया।
इन सेंटीमीटर में, ठीक है। ये 1 यूनिट में चला आया, क्योंकि मीटर में दिया था तो उससे हमें दिक्कत होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, सेंटीमीटर में इसी पे हमने चेंज कर दिया। समझ में आया। अब क्या करना है, अब सबसे लंबी रॉड की लंबाई निकालने के लिए, अब सबसे लंबी रॉड की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 850 कामा 625, ठीक है, 850 625 और क्या दिया है भाई, 475 का HCF ज्ञात करेंगे। बताओ, यहाँ से आप क्वेश्चन कर लोगे, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, CBSE 2016 में पूछा गया है, क्वेश्चन को कर लोगे, HCF निकाल लोगे आप। बताओ, HCF निकालने के लिए अब क्या करेंगे, 3 नंबर दिया है, 3 पूर्णांक दिए हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा आपका 475 है, क्या है, 475 है सबसे छोटा, लेस देन, फिर क्या है 625 है, फिर क्या है आपका 850 है, यही है 475 625 850। हमें क्या करना है, HCF निकालना है पहले इस दोनों का, ठीक, यहाँ से भाजक पता करना है, फिर इस दोनों का, ठीक है, तब आपका काम हो जाएगा। अब चलिए, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा हटाते हैं, उसके बाद और आगे हम बता रहे हैं आपको। चलिए, ज़रूर आप नोट कर लीजिए भाई। चलो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो, इस पर HCF निकालेंगे, इस पर। तो कैसे निकालोगे, अब 475 लेस देन किससे, 625, ठीक है। अब इसका HCF निकालने के लिए वही काम करेंगे, सीधे भाग दे दीजिए, एक बार में जाएगा 475 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बताओ, 5 में से 5 घटा दो 0, 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 5 में 4 जाएगा 1, यही तो आएगा ना, यही आएगा कि नहीं, बताओ, सही लिखा है हमने, बताओ, शेषफल 0 आया, नहीं आया, तो फिर से प्रोसेस वही होगा, लेकिन इसको पहले एक बार लिख लो। तो 625 आपका भाज्य है, और भाजक कितना है 475, भागफल 1 प्लस शेषफल कितना आया 150 आया। फिर से यहीं पे हम क्या करते हैं, अपना भाजक, देखिए भाजक ये हो जाएगा, और भाज्य आपका 475 आ जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 15 या 45, 3 बार ले जाओ, सही है। 5 में से 0 5, 7 में से 5 गया 2, ठीक। अब यहाँ पे आपका ये क्या है, भाजक है, और ये क्या है, भाज्य है। तो भाज्य आपका कितना आ गया 475, भाजक कितना है 150 इंटू 3 प्लस शेषफल कितना आया 25। देखो, शेषफल 0 आना चाहिए भाई, शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आप करते रहो। तो ये आपका भाजक बन जाएगा, और भाज्य आपका क्या बन जाएगा, ये 150। अब 25 छक्का कितना होता है 150 होता है, तो शेषफल क्या आ गया 0। कब शेषफल 0 आया, जब 25 से भाग दिया। तो आपका यहाँ पे भाज्य क्या था 150 इज इक्वल टू 25 इंटू 6 प्लस क्या आ गया 0 आ गया। शेषफल आपका 0 आ गया, ये आपका क्या है भाज्य है, ये आपका भाजक है, ये आपका क्या है भागफल है। तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, अब पुनः 625 तथा 850 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, का प्रयोग करने पर अब भैया हमें इस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। तब क्या आएगा, देखो क्या आता है, देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं क्या आया। यहाँ पे आपका भाज्य बन जाएगा 850 और भाजक आपका क्या बन जाएगा 625। तो 625 बन जा 625 होता है, माइनस कर दो 5 आ जाएगा, और 4 में से 2 और ये 7 में 6 जाएगा। बताओ भाई, घटा दिए हैं, कोई समस्या तो नहीं है घटाने में।
चलिए आपको समस्या नहीं है। अब देखो जब हमने क्या किया, इस पर, किस पर, इस पर 850 और 625 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया, तो 850 आपका भाज्य है और भाजक क्या है 625, भागफल क्या आया 1 और शेषफल कितना आ गया 125 आ गया। चूँकि शेषफल 0 के इक्वल नहीं है तो इसलिए हम फिर से वही काम करेंगे। तो 125 आपका भाजक हो जाएगा और 625 आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब 125 है और कितनी बार जाएगा बताओ, 5 बार जाएगा क्या? ए भाई सही लिखा है? हैं? सही है कि नहीं जी? कहीं गड़बड़ तो नहीं है? 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10 दो 12, 5 एक कम 5 एक 6। सही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बताओ बताओ भाई। हैं? देखो एक गड़बड़ क्या है, 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा ना, तो गड़बड़ ये है। ठीक है, तो अब कितनी बार जाएगा भाई, 22 दूनी 2 बार जाएगा। ठीक, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 एक 5, 2 दूनी 4 5, 12 में से 5 गया 7 और 5 4 गया 1, यही है 175 आया कि नहीं बताओ। ठीक है, 175 आया है। हाँ 175 आपका शेषफल आ जाएगा। तो 625 आपका क्या है, भाज्य है, और 225 इंटू 2 प्लस 175। देखो यहाँ पे क्या देखना है, शेषफल आपका फिर से 0 नहीं है तो आपका यहाँ तो भाजक बन जाएगा और आपका ये 225 क्या है आपका भाज्य बन जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 1 बार 175। फिर क्या करेंगे, माइनस 0, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा भाई 5 बचेगा क्या, 12 में 7 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, तो भाजक आपका क्या है, ये है और भाज्य आपका ये है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 225 इज इक्वल टू 175। 175 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस शेषफल कितना आया 50 आया। शेषफल आपका क्या है 50 आया। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे। अब फिर से वही प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे, 50 आपका क्या हो जाएगा भाजक और 175 आपका क्या हो जाएगा भाज्य। फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 0 0, 5 ताई 15, माइनस करेंगे 5, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, शेषफल 0 फिर नहीं आया। अब क्या करेंगे, 175 आपका भाज्य और भाजक कितना है भाई 50 इंटू 3 प्लस शेषफल कितना है आपका 25 है। ठीक है, क्या है आपका 25 है। तो फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, चलो कर देते हैं, जितनी बार नहीं हो रहा उतनी बार। अब 50 आपका क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। तो 25 दूनी कितना हो गया 50 हो गया, माइनस कर दो, शेषफल क्या गया 0। तो 50 आपका यहाँ पे भाज्य है और 25 आपका भाजक है, शेषफल आपका 2 है, भागफल आपका 2 है और शेषफल क्या है 0 है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका शेषफल क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। यहाँ पे आपका शेषफल क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, देखो इस केस में भी आपका शेषफल 0 आ गया था, कब, जब आप 25 से आपका भाग दिया गया था तब। और इस केस में भी आपका शेषफल क्या आ गया 0, कब, जब आपका 25 से भाग दिया। अतः दोनों स्थितियों में भाजक आपका बराबर है, दोनों केस में आपका क्या है भाजक बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 475, 625 और कहाँ गया एक नंबर 850 का HCF कितना है आपका 25 है। तो यहाँ पे बस लिख लीजिए, चूँकि नीचे लाइन से लिख लीजिए, चूँकि अतः 475, 625 तथा 850 का HCF कितना है 25 है। इसलिए अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे लंबी रॉड की लंबाई, तो अतः 25 सेंटीमीटर, अतः 25 सेंटीमीटर रॉड की
रॉड की लंबाई की आवश्यकता होगी, लंबाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आपको? बताओ, क्लियर हो गया यहाँ से? देखो, इस सब क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड है, इक्वली डिवीजन लेना। ठीक है, और इससे क्वेश्चन बनते हैं तो इस प्रकार से ही बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्रोसेस समझ में आ गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2014 में पूछा गया था, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, नोट करिए, अगला क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करते हैं। हो गया, चलिए। कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है। लहर है, हौसला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई क्या है भाई? पूर्णांक है। ठीक है, q कोई क्या है? पूर्णांक है। अब देखो, इस क्वेश्चन आपका NCERT का है, ये जो क्वेश्चन है NCERT। ठीक है, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हमें करना है। किसका यूज करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, क्या समझना है? क्वेश्चन में क्या रहा है? कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q आपका कोई पूर्णांक है, q आपका कोई पूर्णांक है। ठीक है, कहने का मतलब ये है मेरे भाई, क्वेश्चन आपसे कह रहा है q की कोई वैल्यू ले लो। जैसे हम q की वैल्यू ले रहे हैं 1 2 3 4, हाँ, तो 2q जो होगा वो एक सम संख्या होगा। क्या होगा? सम पूर्णांक होगा। ठीक है, क्या होगा? सम पूर्णांक। और 2q + 1 आपका क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा मेरे भाई? विषम पूर्णांक होगा। आपसे ये कह रहा है कि अगर q कोई भी पूर्णांक है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मैंने केवल प्लस लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा है कि जहाँ q कोई पूर्णांक है, कोई का मतलब धनात्मक, ऋणात्मक, कुछ भी। ठीक, तो हमने यहाँ पे मान लिया, इसको मैंने मान लिया एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए। तो q की वैल्यू मान लीजिए मैंने ये लिया। अब हमको 2q की वैल्यू निकालना है। अगर q की वैल्यू 1 आप ले रहे हो तो यहाँ से 2q क्या हो जाएगा? आपका 1 के बराबर हो जाएगा। अगर q की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, तो यहाँ से 2q की वैल्यू क्या हो जाएगा? बताओ, यहाँ पे 2 है, q की वैल्यू क्या रखोगे? 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, 2 × 2। ठीक है, अगर आप q की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं,
तो यहाँ पे 2q की वैल्यू क्या आएगा, 3 यहाँ पे रख दिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। बताओ रख सकते हो कि नहीं। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है भाई, ये जो रिजल्ट आपका आ रहा है 2 4 6, बताओ यह सम पूर्णांक है कि नहीं, सम है कि नहीं बताओ। 2 4 6 8 यही तो होती है सम। तो ये आपका सम पूर्णांक है, इसी को आपको व्यक्त करना है, दिखाना है। इसी प्रकार विषम के लिए अब 2q की वैल्यू आ गई 2 आ गई, अब इसमें +1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें 1 कर दोगे 5 विषम हो गया, इसमें +1 कर दोगे 7 आ जाएगा, 7 आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन देखो यही कह रहा है कि आपको ये चीज़ दिया है तो बताओ कि आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं, उसको दिखा दो, दर्शा दो। क्या कर दो, दर्शा दो। तो भाई दर्शा देते हैं हम लोग। चलो देखो कैसे दर्शाते हैं, इम्पॉर्टेंट है भैया ये सब क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मानेंगे। क्या मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या लेंगे 2 तथा b बराबर 2 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, और जो R की वैल्यू होती है 0 से लेकर कहाँ तक होती है, 0 से लेकर B तक होती है। ठीक है, तो ये जो 2Q लिखा हुआ है यहाँ पे 2 आप किसके इक्वल है, यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है a बराबर 2QA लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे A दिया है। ठीक है, शेषफल क्या होगा, हमेशा B से छोटा होगा। तो B आपका क्या है, 2 है। बात को समझिए, B आपका किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो शेषफल आपका क्या होगा, B से छोटा, तो 2 से छोटा 1 आएगा और 0 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। तो शेषफल आपका क्या हो गया, शेषफल आपका आ गया 0 1। अगर मान लो यहीं पे 3Q लिखा रहता तब आपका शेषफल 2 आ जाता, 0 1 और 2, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए आपका शेषफल क्या आएगा, 0 और 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 0 और 1। अब हम क्या करेंगे, तब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, एल्गोरिथम का क्या करेंगे दोस्तों, प्रयोग करेंगे हम लोग। टेंशन नहीं लेने का भाई, पढ़ो बस। एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, अब देखो जब आप क्या करोगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या करोगे, प्रयोग करोगे, तो किसी पूर्णांक मतलब क्या, आप यहाँ पे Q आपका कोई पूर्णांक है तो ये जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो किसी पूर्णांक Q इज इक्वल ग्रेटर देन 0 के लिए आपका जो A होगा वो BQ प्लस R के बराबर होगा। बताओ होगा कि नहीं, जो A होगा BQ प्लस R होगा कि नहीं होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा आप पढ़े हैं, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। बात देखो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो समझ आएगा ना। ये क्वेश्चन देख के लोग छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता इसलिए लोग इसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, समझना है। ठीक है, समझ के तब छोड़ना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और बताओ, जो ये R है भाई, R की वैल्यू क्या हो सकती है, R की वैल्यू आपकी एक तो 0 हो सकती है तथा एक R की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि R की वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होती है, हमेशा होती है 0 से बड़ा और B से छोटा। तो B आपका कितना था यहाँ पे, 2 हमने मान के रखा है। देखो 2 हमने यहाँ पे मान के रखा है, इसलिए आपकी जो R की वैल्यू आ गई है वो 0 और 1 आ गई है। क्या आ गई है, 0 और 1 आ गई है। ठीक है, इसलिए अब भाई इसलिए क्या, इसलिए आपकी A की जो वैल्यू होगी, अब बताओ R अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू आ गई BQ, तथा अगर R की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ गई, BQ प्लस 1 आ गई। बताओ
यहाँ पे बी क्यू प्लस क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, या बी की जगह पे आपने क्या लिखा है 2 लिखा है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2q आ जाएगी, और यहाँ से आ जाएगी 2q प्लस 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? भाई आपने ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है, और आर आपका शेषफल है, तो शेषफल की क्राइटेरिया क्या कहता है 0 से बड़ा और b से छोटा। अब b आपने 2 माना है, तो b 2 से छोटा कौन सा नंबर आएगा 1 आएगा, और 0 है यहाँ पे, तो 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो r का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 0 और 1 होगा, इसलिए यहाँ पे b की जगह पे 2 रख दीजिए, और r की जगह पे एक बार 0 रखो, एक बार क्या रख दो 1 रख दो, तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगा कि नहीं? बताओ, समझ में आ रही है बातें समझ में आ रही है कि नहीं? ये चमका, एक बार इसको समझ लीजिए आप लोग, चमक जाएगा तो बताइएगा। अब दोस्तों यदि आपका a बराबर 2q है, तब यह एक समपूर्णांक होगा। अभी मैंने समझाया था समपूर्णांक क्या होता है। समपूर्णांक आपका 2, 4, 6 ये सब सम है। ठीक है, और अगर आपका a बराबर क्या है, भाई बताओ। अगर a बराबर 2q प्लस 1 है, तो यह क्या होगा एक विषम पूर्णांक होगा। अतः और साथ ही साथ प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, बात समझ में आई? आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा लिख देना है, थोड़ा सा सजा देना है, आपको 2 नंबर 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। देखो इतना लिख दोगे 2 नंबर 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। बस यहाँ पे देखो 2 लिखा है कि 4 लिखा है, ये तो आपका पहला लाइन ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे बी की जगह पे 2 माना है, 4 माना, 3 माना, डिपेंड करेगा यहाँ से। ठीक है, आपको क्या दिखाना है, सम दिखाना है कि विषम दिखाना है, पूरा कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इसे आप नोट करिए, एक क्वेश्चन और इसी पर देखते हैं। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। हटाएं भैया इसको, आज्ञा हो आप लोगों की तो हटा दें। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 या 3 होगा, जो भी नंबर होगा, आर्डर भूल गया मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर याद नहीं भाई, अपना समझ के लिख लीजिएगा। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ पे q एक पूर्णांक है, जहाँ पे q आपका क्या है मेरे भाई, पूर्णांक है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या किया है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q आपका क्या है भाई, पूर्णांक है, जहाँ पे q आपका क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया है। क्या चेंज आ गया है, ध्यान दीजिए। ठीक है, यह भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपका। देखो कहानी में क्या कह रहा है कि देखो विषम का मतलब क्या होता है, विषम क्या होता है, विषम 1, 3, 5, 7 हैं, जो 2 से न कटे, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं है, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। यही तो होता है विषम संख्या की परिभाषा। तो विषम पूर्णांक का मतलब, देखो पूर्णांक यहाँ पे कह रहा है, पूर्णांक आपका धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक। ठीक है, लेकिन विषम होना चाहिए, जैसे -1, -3, -5, -7, तो ये सब भी पूर्णांक हैं। ठीक,
तो कहानी में क्या कह रहा है कि आपका जो ये 4q+1 तथा 4q+3 दोनों क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई, विषम होना चाहिए। अगर हम q की वैल्यू देखिए भाई, विषम तो यही होता है 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर q की वैल्यू 1 रख दें यहाँ पे, तब देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। अगर q की वैल्यू हम क्या रख देते हैं 1, तो यहाँ पे 4 × 1 + 1, 4 एकम 4 एक 5, 5 आपका क्या है, एक विषम संख्या है। अगर हम 1 की वैल्यू यहाँ पे रख दें इसमें, तो क्या 4 × 1 + 3, 4 एकम 4 और 3 7, यह भी आपका क्या है, विषम संख्या है। तो कहने का मतलब क्या, अगर q कोई पूर्णांक है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो ना, ऐसा कंडीशन। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, q कोई पूर्णांक हो तो 1 2 3 4 कुछ भी रखो, इसमें पुट करो इसमें, और देखो एक विषम संख्या प्राप्त होगी कि नहीं होगी, अवश्य होगी। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, अब आप 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, 4 रख के देखिए दोस्तों। लेकिन इसको दिखाना है, कैसे दिखाना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से। तो बस दिखाते हैं कैसे, देखिएगा, देख लो। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं। फिर वही प्रोसेस क्या करेंगे, हल हैं। अब क्या करेंगे, माना, पहले मान लो भैया, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अब क्या ले लेंगे भाई, 4 ले लेंगे। मैंने बताया था ना, जो यहाँ पे नंबर दिखाई देता है q के साथ वहीं ले लेते हैं। तो q के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। अब a और b में क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। अब लिखिए, a और b में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, तो फिर वही बात, अगर आप इसमें a और b में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। क्योंकि देखो ये आपका b आपका 4 है, तो b जब आपका 4 है तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा, 3 होगा। यही तो होगा भाई, शेषफल आपका क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बताओ क्या हो जाएगा। r की जो वैल्यू है, चूँकि जो r है क्या होगा, ओ ये होगा। बताओ मैंने सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। यही तो होता है ना, ध्यान रखिए, a बराबर BQ + r, r की वैल्यू 0 से बड़ा और b से छोटा। b आपका क्या है, 4 है, इसलिए आपका शेषफल क्या हो जाएगा, बताओ दोस्तों। इसलिए आपका शेषफल क्या होगा, बताओ। शेषफल 0 होगा, 1 होगा और 2 3 होगा, ठीक है। ये आपका कहानी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आप क्या लिखेंगे, इसलिए संभावित शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया तथा 3 है। यहाँ पे किसी को समस्या, बताइए। अब देखो भाई, जब आपका शेषफल 0 है, 1 है, 2 है और क्या है, 3 है, तब आपका a की वैल्यू क्या होगी, देखो कहानी क्या होता है, a बराबर 4q + r होता है। जब आप r की वैल्यू आपकी 0, r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2 और r की वैल्यू क्या हो, 3 हो, हैं, तब बस यहाँ पे r की वैल्यू आप पुट कर दो। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q + 0, फिर a बराबर 4q + 1, ये आपका q है, और यहाँ पे a बराबर 4q प्लस क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे a बराबर 4q + 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
समझ में आया कि नहीं बात। आर की वैल्यू 0 1 2 और क्या है 3 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4Q सॉरी दोस्तों, ठीक है, एक बार फिर से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। जब आपका शेषफल ये है तो ए की वैल्यू ये प्राप्त होगी। बताओ प्राप्त होगी कि नहीं, कोई समस्या, ठीक है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं, कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको क्या मिला बताइए। अर्थात ए संख्याओं, अर्थात ए जो आपका संख्या है वो इस प्रकार के रूप का होगा, इस प्रकार के रूप का होगा। बताओ इस प्रकार के रूप का होगा क्या नहीं। ए 1 2 3 कहाँ से आया है, आर की वैल्यू रखने पर आया है, ठीक है, क्या रखने पर आया है, ए आया है। और क्यू आपका क्या है यहाँ पे, क्यू बता दो क्या है, क्यू आपका यहाँ पे क्या होगा, भागफल होगा, ठीक है, क्या होगा, भागफल होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे बताओ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहाँ Q भागफल है, जहाँ पे Q आपका क्या है मेरे भाई, भागफल है, ठीक है, Q क्या है यहाँ पे, भागफल है। अब हमने शुरू में ही माना था, क्या माना था भाई, देखिए एक चीज़ हमने गलत कर दिया कि यहाँ पे विषम पूर्णांक बोला था ना, तो A को आपको कोई विषम पूर्णांक मानना था, यहाँ पे कोई विषम पूर्णांक है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप शुरू में इसको विषम मान लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे विषम बोला था, ठीक। अगर आपका ए आपका विषम है, आपका ए विषम है और ये जो 4Q लिखा है या तो एक सम है या तो सम है, तो इसलिए आपका कोई जो विषम संख्या होगी वो इस प्रकार से नहीं होगी, क्योंकि 4Q + 2 भी आपका एक सम संख्या है। अगर आप 4Q में अगर 1 रख देंगे तो 4 + 2 आपका 6 आ जाएगा, और Q में आप 1 रख देंगे तो 4 और 6 आपका क्या है, सम संख्या है, क्या है मेरे भाई, सम संख्या है। इसलिए यह 4Q और 4Q + 2 के रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपका रीजन ये है, ठीक है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप का होता है। बात समझ में आई कि नहीं। अरे भाई ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, ये सारी संख्याएं 2 से विभाज्य है, ये विषम नहीं है, ये आपका सम है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो आपका जो विषम पूर्णांक होगा किसके फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा। समझ में आया कि नहीं बात, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये हो गया। तो आप ऐसे ही 2-4 लाइन लिख के प्रूफ कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम करा दे रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यहाँ लास्ट वीडियो होने वाला है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 1A आपका स्टार्ट हो जाएगा, यूपी बोर्ड। बुक आपके पास अगर NCERT है या डॉक्टर मनोहर है तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो भी होगा ऑर्डर मैं बोल गया हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ, काजू की क्या है, बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं, ठीक है। वह इनकी
वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है मेरे भाई, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। बर्फियों की संख्या क्या रहे? समान रहे, तथा ये ढेरी बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। क्या करे भाई? न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितना या कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। ठीक है, ये आपका इतना बड़ा क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहाँ एनसीईआरटी का है। जब क्वेश्चन एनसीईआरटी का होता है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक, थोड़ा सा लेंदी है पढ़ने में, थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज टाइप का है, भाषा संबंधी है। देखो क्या कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता, एक दुकानदार है। ठीक है, उस दुकानदार के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। ठीक है, और 130 बादाम की बर्फियां हैं। समझ में आया? वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है। ढेरियाँ का मतलब उसको लाइन से सजाना चाहता है ना। जैसे आप मार्केट में जाएंगे, स्वीट्स हाउस पे जाएंगे या दुकान पे जाएंगे तो देखेंगे कि जो मिठाई रखा रहता है उसको सजा के प्लेट में से रखा जाता है, परात में। ठीक है, देखे होंगे। ठीक, तो मुंह में पानी आ गया क्या? हाँ, पानी आ गया। ओके, ध्यान दीजिए इधर। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरी बर्फियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। ठीक है, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। अब देखो थोड़ा सा नीचे लाइन पढ़ो, कह रहा है कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, मैक्सिमम कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। आप कितना रख सकते हो उस ढेरी में, कितना मतलब अधिक का मतलब हाउ मच, इसका मतलब HCF निकालना है। पता चला? क्लियर हुआ? चमका आप लोगों को कि नहीं चमका? चमक गया ना? ठीक है, अब देखो कहानी में क्या कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास मिठाई है भाई, ये हमारा ढेरी है। अब इसमें हम मिठाई अपना ऐसे रख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा काजू का मिठाई है। अब कह रहा है कि प्रत्येक ढेरी में जो मिठाइयों की संख्या है वो बर्फियों की संख्या वो क्या रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। आप एक ढेरी ये बना दीजिए, दूसरा ढेरी ये बना दीजिए। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो कह रहा है कि जितनी ढेरी आप बना रहे हो उस ढेरी में आपकी जो मिठाई है, बर्फियां हैं, वो समान रहे, इक्वल रहे। तो आपको ऐसी कितनी बनानी पड़ेगी, कितनी ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, आपको ये पूछा है। तो भाई कितना, हाउ मच, इसका मतलब हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। इसका मतलब में क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, HCF कैसे निकालेंगे? अब देखो 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 किसकी हैं? बादाम की बर्फियां हैं। तो 420 और 130 बादाम की बर्फियों का हम क्या निकाल देंगे? HCF निकाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे? 420 तथा 130 का HCF निकालना है। क्या करना है भाई? HCF निकालना है। ठीक, अब HCF कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है। ये आपका छोटा है, ऐसे कर देंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो 420 आपका क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा, और 130 आपका क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा बताओ? 13 3 39, 3 बार जाएगा, 3 शून्य शून्य। ठीक है, यही हो जाएगा ना? बताओ शेषफल कितना आया? 0, 12 से 9 हो गया 3, ये हो गया। सही है भाई। तो 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 + 30, शेषफल आपका यहीं आ गया। बताओ सही लिखेंगे नहीं यार? बताओ सही है? चलिए ठीक है।
अब आपका देखो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है, तो फिर से हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोसेस, ये आपका क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ये आपका भाजक है, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार लेके जाओ और 4 शून्य शून्य 4 3 12 घटा दो, कितना आ रहा है, 0 1 10 आ रहा है। तो यहाँ पे जब आप 130 को और 30 को यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किए हैं तो 130 आपका भाज्य बन जाएगा और 30 आपका भाजक और 4 आपका शेषफल, सॉरी भागफल, और शेषफल आपका कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 आ गया तो अब कहने का मतलब क्या है, फिर से शेषफल 0 नहीं हुआ, तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको भाज्य बना देंगे, ये भाजक 10 यहाँ कितना होता है, 30 होता है, शेषफल क्या आ गया, 0। जब आप 30 और 10 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करे हैं तब आपका क्या आ गया भाई, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो शेषफल 0 कब आया, शेषफल 0 तब आया जब आपने 10 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 10 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब आपको HCF पता चल गया, क्या है, आपको HCF पता चल गया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः, इसको हटा दे रहे हैं, अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 420 तथा 130 का HCF कितना आ गया, 10 है, ठीक है। आपका क्वेश्चन यही डिमांड कर रहा था कि HCF निकालिए, क्या निकालिए, HCF निकालिए, ठीक है। तो इस प्रकार मिठाई विक्रेता, यहाँ पे लिख दीजिएगा, इस प्रकार मिठाई विक्रेता क्या, मिठाई विक्रेता कितने का ढेरी बनाएगा मेरे भाई, मिठाई विक्रेता कितने का ढेरी बनाएगा, ठीक है, कितने बनाएगा बताओ, 10 की ढेरी बनाएगा, बना सकता है, ढेरी बना सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास इम्पॉर्टेंट था, यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका पे ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया। इसमें हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको सारे समझ में आए होंगे। अब आगे के क्लास एक्सरसाइज है, ठीक है, तो अच्छा लगा आप लोगों को, ठीक है, तो चलिए, अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही कंटिन्यूअस आप वीडियो देखते रहिए, आराम से साथ में जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छी सारी चीज़ें बातें सीखेंगे, ठीक है। तो आगे का जो वीडियो होगा, आगे का जो लेक्चर होगा वो आपका प्रश्नावली 1A स्टार्ट करेंगे हम, उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, अभी तक हमने सिर्फ एक ही चीज़ सीखा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और उसकी मदद से HCF निकालना, ठीक, और ठीक है, थैंक यू सो मच।